शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अब उन नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की दबी जुबान में नाराजगी सामने आई है। हालांकि सिसोदिया ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लिहाजा अब सरकार कम से कम जिन किसानों से कर्ज का ब्याज वसूल कर रही है उस ब्याज को माफ कर दे। साथ ही सिसोदिया ने यह भी मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान जिन मिडिल क्लास परिवारों और व्यापारियों का भारी भरकम बिल आया है, सरकार को उसका भी समाधान निकालना चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए। मंदसौर संसदीय सीट से शिवराज मंत्रिमंडल में 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मंदसौर से ओम प्रकाश सकलेचा, जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। परिषद से इस बात की मांग रखूंगा कि उन किसानों का जो 13% का अतिरिक्त दंड ब्याज लग गया है, उनको जबरन ब्याज की वसूली उनके ऊपर हुई है। कम से कम ऐसे किसानों का जो ब्याज उनको देना पड़ गया है कमलनाथ जी की गलत नीतियों के कारण से, झूठे आश्वासन के कारण से, और किसान इस बात को लेकर के और उम्मीद में था कि 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ हो जाएंगे, इसलिए भी हम कर्ज की अदायगी नहीं करें। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उनका कम से कम ब्याज माफ कर दें। बिजली के बिल आए हैं भारी भरकम, उन्होंने अपनी दुकान का ताला भी नहीं खोला, शटर भी नहीं खोला, उन्होंने अंदर जाकर के झांका भी नहीं, न पंखा चलाया न ट्यूबलाइट चले। मैं प्रारंभ से कराऊं, और उनके जो बिल आ गए हैं उन बिलों में कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए, समाधान शिविर लगना चाहिए, और व्यापार व्यवसाय जो प्रभावित हुआ है और जो मिडिल क्लास के लोग प्रभावित हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको मदद करना चाहिए। प्रारंभ से ही यदि मेरे नामों की चर्चा चल रही थी तो कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक इस बात को लेकर के उम्मीद और अपेक्षा हो सकती है, और मैंने तो उनको कहा भी है कि अब धरने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि पूर्ण रूपेण मंत्रिमंडल का गठन हो गया और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी सोचा होगा, जो निर्णय किया है, उस निर्णय का जब मैं स्वागत कर रहा हूं तो कार्यकर्ताओं को भी आहत होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी मांगे जरूर रखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन मांगों के पीछे उनका दर्द भी नजर आता है, उनकी नाराजगी भी नजर आती है। ये नाराजगी कि उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार में तवज्जो नहीं मिली है, उनको मंत्री पद नहीं मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यशपाल सिंह सिसोदिया जो है वो मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार थे और सीनियर विधायक हैं, और उनको उम्मीद थी इस बार कि मंदसौर क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। इस हिसाब से उनको लग रहा था कि जगदीश देवड़ा विधानसभा में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष बनेंगे। ऐसी स्थिति में यदि हरदीप सिंह डंग को भी मंत्री बनाया जाता है तो जगदीश देवड़ा विधानसभा में जो है उनको एडजस्ट किया जाएगा और यशपाल सिंह सिसोदिया को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जगदीश देवड़ा शिवराज के करीबी है और उनको मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पहले भी वो शिवराज के करीबी होने के नाते मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में यशपाल सिंह सिसोदिया का नंबर नहीं लगा और अब उनकी नाराजगी गाहे बगाहे सामने आ रही है। भले ही वो पार्टी के अनुशासन के कारण खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त कर रहे हैं। उनके समर्थकों ने कल प्रदर्शन भी किया था और विरोध भी दर्ज कराया था। और यशपाल सिसोदिया काफ़ी एक्टिव विधायक है और संगठन और बीजेपी विधायक दल में उनकी जो है काम वो करते हैं, और सबसे ज़्यादा सचेतक के रूप में पिछली 15 महीने उन्होंने विपक्ष कह सकते हैं विपक्ष में रहकर एक मजबूत विधायक के तौर पर काम किया है। उनको सचेतक बनाया गया था। ऐसी स्थिति में उनको उम्मीद थी कि उनको इस बात का इनाम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मंदसौर नीमच क्षेत्र से 3 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें हरदीप सिंह डंग सुहासरा से है, मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा है और नीमच से ओम प्रकाश सकलेचा को मंत्री बनाया गया है। ये तीनों जो है मंत्री बने हैं, तो उससे कहीं न कहीं यशपाल सिंह सिसोदिया का हक मारा गया और उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और ये कह सकते हैं अब यही बातें अब आगे चलकर बीजेपी के सामने एक बड़ी दुविधा पैदा करेंगी, बड़ी परेशानियां पैदा करेंगी, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत आज से नहीं, बल्कि शुरुआत कल जब मंत्री पद की शपथ नए मंत्री ले रहे थे उसके बाद से ही शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद से ही हमने देखा है कि कई जगह से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जो कि बीजेपी के सामने जरूर मुश्किलें पैदा करेगी।
निश्चित तौर पर आने वाले समय में उपचुनाव लड़ना है बीजेपी को, और ऐसी स्थिति में यदि नेताओं की नाराजगी सामने आती खुलकर, तो वो उपचुनाव के दौरान काफ़ी बीजेपी के लिए घातक हो सकती है। जिस तरह रायसेन में किसी भी बीजेपी के नेता को मंत्री नहीं बनाया गया, चाहे वो सुरेंद्र पटवा की बात करें या फिर रामपाल सिंह की बात करें, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रभुराम चौधरी, जिनको सांची से उपचुनाव लड़ना है, उनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। तो यहाँ उपचुनाव के नाते बीजेपी के नेता यदि दरकिनार किए गए हैं, तो वो कहीं न कहीं मन लगाकर या फिर कह सकते हैं कि पूर्ण मनोयोग से काम करेंगे उपचुनाव में या नहीं करेंगे, बड़ा सवाल है। यदि यशपाल सिसोदिया को मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो क्या सुवांसरा विधानसभा उपचुनाव में काम करेंगे या नहीं करेंगे, या क्षति पहुंचाएंगे पार्टी को, तमाम सवाल है। इंदौर में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला रमेश मेंदोला के समर्थकों ने, क्योंकि पिछले बार भी रमेश मेंदोला का नाम चर्चाओं में था, लेकिन समन्वय नहीं हो पाया कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन के बीच, और ऐसी स्थिति में वहाँ से मंत्रिमंडल में किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं मिली। अब फिर एक बार वही स्थिति बनी और उषा ठाकुर का नाम संघ की तरफ से आया और उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया। ऐसी स्थिति में फिर एक बार रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनाना, ये उनके समर्थकों को नागवार गुजरा और इसीलिए उन्होंने कल प्रदर्शन किया। ऐसी स्थिति प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर विंध्य क्षेत्र में, विंध्य ने बीजेपी को इस बार काफ़ी सीटें दी है, या ये कह सकते हैं कि विधानसभा का पूरा परिणाम जो है, यदि बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में है तो वो सिर्फ विंध्य के कारण है, और इसीलिए विंध्य के नेताओं को एक महत्व मिलना था। लेकिन वहाँ से राजेंद्र शुक्ल उस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, ये तो होना ही था, क्योंकि सभी को एक साथ कई नेता वहाँ के एक ही टाइम पर संतुष्ट कर देना ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल थी। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें डैमेज कंट्रोल की जो प्रक्रिया है उसको कैसे बीजेपी अंजाम देती है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम